हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। मिस्टर मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। आइए हम इस सुंदर समय को प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर इस सुंदर समय को दिया है, अपना गहरी उपस्थित को दिया है। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु इस सुंदर समय को दिया कि आपकी वचन को हम लोगों तक पहुंचा सकें और आपकी वचन को हम दुनिया के कोना में जहां पिता परमेश्वर नहीं पहुंचा है उस जगह में आपकी वचन पहुंचने पाए। प्रभु यीशु, हे प्रभु, इस वीडियो को जितना भी भाइयों एवं बहनों देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोग को प्रभु जो भी समस्या में है पिता परमेश्वर, उस समस्या से तू बाहर निकाल प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वे व्यक्ति बाहर निकल कर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु हम आपकी बेटा इकलौते बेटे के नाम से मांगते हैं, सुन बड़े दया से कर, आमीन। हालेलुया। आज हम सीखने वाले हैं कि हम कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि इस बाइबल को कोई आम इंसान लिखा है। इंसान तो लिखा है, परंतु ये प्रभु जो स्वर्ग में रहने वाले विराजमान है हमारा पिता परमेश्वर, उसके आत्मा के द्वारा इस पवित्र बाइबल को लिखा गया है। इस बाइबल में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। इसी बाइबल से हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी इसी वचन और इसी बाइबल में प्रभु ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इस वचन को अपना मुंह में उपयोग किया। हालेलुया। लेकिन विश्वासी भाई बहन सब कहते हैं कि बाइबल तो एक पन्ना है, पन्ना जरूर है, लेकिन इसी पन्ना में हमारा पिता परमेश्वर इसी में है। हम एक पढ़ेंगे तो हमें प्रभु का हर एक बात इसमें रिकॉर्ड है। हालेलुया। जैसे कि हम मेमोरी मोबाइल में डालते हैं, उसमें गाना सब मिलता है, वैसे ही वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम पिता परमेश्वर का रास्ता में नहीं चलते। उसका दिए हुए 10 आज्ञा दिए हुए बात को हम स्वीकार नहीं करते, संसारिक जीना जीते हैं, तो हम कैसे पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए प्रभु की इच्छा पूरी करना होगा और प्रभु की बात, हर एक बात को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हम मान सकते हैं या नहीं, अपने आप को इसमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ यीशु ये भी कहता है, इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं या आम हत्या तो नहीं करेगा, या तो कहता है मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। यहाँ यहूदिया जो सुनने वाले लोग जो प्रभु को सुन रहे थे, प्रभु कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, उस जगह नहीं आने पाओगे, जो सुना उस व्यक्ति ने कह रहा है, यहाँ यहूदियों लोग बोल रहे हैं प्रभु को, क्या प्रभु आम हत्या यानी अपने आप को चाकू से तो मार देगा, अपने आप को फांसी लगा देगा होगा, इसीलिए मेरे को बोल रहा है कि तुम आ नहीं सकते। उन लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हमारा पिता परमेश्वर एक लौता पुत्र स्वर्ग में जाने के बाद विराजमान रहेगा। हालेलुया। लेकिन यहूदियों लोग क्या हो गए? घबरा गए कि ये प्रभु यीशु ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं उस जगह, तुम नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ यहूदियों लोग बोल रहे हैं, क्या तू आमे हत्या तो नहीं करेगा कि हम जा नहीं सकते? हालेलुया। ईश्वर ने उससे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ कहता है,
तुम इस संसार के हो, हमें कह रहा है, हमें, तुम इस संसार के हो मानव लोग, तुम इन संसार के हो। प्रभु यीशु कहता है लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं। तुम, अब ये भी तो कहा प्रभु, तुमको मैं इस संसार के अधिकार देता हूं, तुम इस संसार में शासन करो, लेकिन इस संसार को इंसान शासन नहीं कर रहा, इस संसार में शैतान शासन कर रहा है। हालेलुया। ये अपने आप को देखना है कि क्या हमें इस संसार में तो प्रभु यीशु भेजा है, लेकिन क्या हम इस संसार को अधिकार भी दिया कि तुम इन संसार में जितना भी जीव जंतु है, जंगली पालतू जानवर है, शासन करो, अधिकार लो। क्या हम अधिकार लेते हैं? नहीं, हम अधिकार नहीं लेते, लेकिन एक गांव, इस संसार हमको अधिकार में ले लेता है, शैतान हमें अधिकार में ले लेता है, शैतान हमको अधिकार लेता है, लेकिन हमें उसके ऊपर अधिकार लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या उल्टा हो रहा है? इसलिए उल्टा हो रहा है कि आप लोग प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की वचन में नहीं चलते और प्रभु की दिया हुआ 10 आज्ञाओं का सेवा नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए इसी का कमी है, हम शैतान की फंदा में हमेशा क्या करते हैं? फंसे ही रहते हैं। हालेलुया। आज शैतान के फंदा से हमें निकलना है, शैतान की जाल, जो बिछाए हुए जाल से निकलना है। प्रभु के लिए भी शैतान ने जाल बिछा के रखा था, लेकिन प्रभु यीशु जानता था कि प्रभु यीशु ने कहता था कि शैतान तू मेरे को नहीं सकेगी। हालेलुया। और देखो, प्रभु यीशु जब फास्टिंग करता था, 40 दिन का फास्टिंग में था, तो शैतान उसको परीक्षा लेने आ गई। कहता है कि तू प्रभु पुत्र पिता परमेश्वर का एक लौता बेटा है, तो इस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। क्या जब पिता परमेश्वर जब शादी में पानी को दाखरस के रूप में बदल सकता है, तो पत्थर को रोटी के रूप में क्यों नहीं बदल सकता? हालेलुया। बदल सकता है, लेकिन प्रभु की दिए हुए आज्ञा को वो उल्लंघन नहीं करना चाहता था। वो प्रेम है, हमारा पिता परमेश्वर प्रेम है। किसी से समझ जाइए कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो शांति का आत्मा है, शांति का आत्मा है। कहते हैं कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, तो हम चिल्ला के प्रार्थना करें, बोल के प्रार्थना करते, एकदम उसकी महिमा करें कि हे प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु ही डर जाएगा तो क्या खाक आशीष मिलेगा? भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को इस वीडियो की बारे में पता चल जाए कि हमारा पिता परमेश्वर का बाइबल में शक्ति है। हालेलुया। वचन संख्या 1। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द ईश्वर के साथ, जो हम शब्द करते हैं वो ईश्वरी शब्द है, लेकिन हम उस शब्द को क्या करते हैं? संसारी के शब्द में ला देते हैं। हमें उसको ईश्वरी शब्द करना है। यहां बोल रहा है प्रभु, शब्द में ईश्वर के साथ, शब्द में ईश्वर था। हम जो शब्द कहते हैं, उसमें जो बात करते हैं, उसमें यीशु का शब्द है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे जीभ को फिसलने से हम बचा के रखें। हालेलुया। हमें देखना है, वह आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? उसके द्वारा। यहां बोल रहे पहला ऊपर, वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा। यहां बोलता है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा पृथ्वी और स्वर्ग उत्पन्न हुआ। उसके द्वारा, किसके द्वारा? पिता परमेश्वर के द्वारा। जो वचन, इस वचन के द्वारा, इसी में है हमारा प्रभु। इसी के द्वारा इस पृथ्वी और आकाश और हर एक जितना भी बनाए गए हैं, किसी इंसान के छोड़ हर एक चीज वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वह ज्योति अंधकार में
चमकती रहती है। हालेलुया। यहाँ बोलता है पिता परमेश्वर, और वह जीवन मनुष्य को ज्योति करती थी। हालेलुया। प्रभु की वचन कहता है। यहाँ हम एक वचन देखेंगे यूहन अध्याय 8 वचन संख्या 21। ईश्वर ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे। किसको बोल रहे हैं? अपने चेलों को, हमको बोल रहे हैं, हमको, मैं जा रहा हूं और तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन तुम संसारी के पाप में मर जाओगे। पाप के स्थिति में तुम मर जाओगे और तुम मुझे ढूंढोगे। हालेलुया। किसको? अपने